क्या सच में हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां आग में जल गई थीं? क्या सच में हजारों किताबें महीनों तक जलती रहीं? और अगर ऐसा हुआ तो ये किसने किया? जरा सोचिए। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते हो, जहां हजारों पांडुलिपियां रखी हो, जहां विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन सब पढ़ाया जाता हो और फिर एक दिन सब कुछ राख हो जाए। आज हम बात करेंगे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की और जानेंगे कि उन्हें किसने जलाया और क्या पूरी सच्चाई वही है जो हमें सुनाई गई। कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले तक्षशिला से। तक्षशिला आज के पाकिस्तान में स्थित था। ये लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही शिक्षा का बड़ा केंद्र था, जहाँ कोई एक बड़ी इमारत नहीं थी, बल्कि अलग अलग गुरुकुल जैसे संस्थान थे। छात्र अलग अलग आचार्यों के पास पढ़ते थे। यहाँ पढ़ने वालों में नाम आता है चाणक्य, पाणिनि, और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहीं से शिक्षा को ग्रहण किया। सोचिए, जब यूरोप के कई हिस्सों में अभी व्यवस्थित शिक्षा भी शुरू नहीं हुई थी, तब भारत में हजारों छात्र पढ़ रहे थे। लेकिन तक्षशिला का पतन अचानक आग से नहीं हुआ। इतिहास बताता है कि 5वीं शताब्दी में हुड़ों के आक्रमण हुए, विशेषकर शासक मिहिर कुल जिनका नाम था, उनके समय में भारी विनाश हुआ। हुड़ आक्रमणकारियों ने कई शहरों को लूटा, बौद्ध विहार और शिक्षण केंद्र भी जिससे बहुत प्रभावित हुए। तक्षशिला धीरे धीरे कमजोर हुआ और अंत में उजड़ गया। यानी तक्षशिला किसी एक दिन या आग से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि लगातार आक्रमणों और अस्थिरता से ये खत्म हुआ। अब बात आती है नालंदा पर। नालंदा जो बिहार राज्य में स्थित है, 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी आवासीय यूनिवर्सिटियों में एक था। यहाँ 10,000 से ज़्यादा छात्र और लगभग 2,000 से ज़्यादा शिक्षक रहते थे। यहाँ के पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, जो बहुत ही प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि इसमें लाखों पांडुलिपियाँ थीं। पांडुलिपियाँ हम उन्हें कहते हैं जो हाथों से लिखी जाती हैं। चीन के यात्री वेनसांग और इत्सिंग ने अपने लेखों में नालंदा की महानता का वर्णन किया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, नालंदा को किसने जलाया? इतिहास में कई स्रोत बताते हैं कि 1193 के आसपास तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। उसने कई बौद्ध विहारों को नष्ट किया और नालंदा भी उसी दौरान जलाया गया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि आग महीनों तक जलती रही। अब जरा कल्पना कीजिए, हजारों सालों की मेहनत, हाथ से लिखी गई पांडुलिपियां और ज्ञान का खजाना, फिर अचानक क्या होता है कि धुआं, आग और सिर्फ राख बच जाती है। कैसा लगा होगा उन छात्रों को, उन शिक्षकों को। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात बताना और समझना जरूरी है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा पहले से ही कमजोर हो चुका था। बौद्ध धर्म का प्रभाव घट रहा था और राजकीय संरक्षण कम हो रहा था, यानी कि पतन इसका पहले से शुरू हो चुका था। आक्रमण ने इस पर आखिरी कील मारी। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ एक व्यक्ति ही जिम्मेदार था? इतिहास अक्सर जटिल होता है। तक्षशिला कई आक्रमणों में उजड़ा। नालंदा को निश्चित रूप से खिलजी के हमले से भारी नुकसान हुआ, लेकिन पतन के पीछे राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक बदलाव और संरक्षण की कमी भी कई कारण थे। कहानी सिर्फ किसने जलाया की नहीं है, कहानी है एक ऐसे सभ्यता का जहां ज्ञान तंत्र कमजोर हुआ। सोचिए, अगर वो पुस्तकालय बचा रहता तो आज हमारे पास कितनी प्राचीन जानकारियां होती, कितनी सारी हमारे पास नई चिकित्सा पद्धतियां होती, कितने वैज्ञानिक विचार होते।
और कितने गणितीय सिद्धांत होते हैं। ज्ञान की हानि तलवार से बड़ी होती है। तलवार शरीर को मारती है, लेकिन ज्ञान का विनाश पूरी पीढ़ियों को पीछे छोड़ देता है। और यही नालंदा और तक्षशिला के साथ हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज नालंदा फिर से बन रहा है, एक नई यूनिवर्सिटी के रूप में। ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये एक संदेश है। ज्ञान जल सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। इतिहास हमें दोषी ढूंढने के लिए नहीं, सीख लेने के लिए पढ़ाया जाता है। सीख क्या है कि जब समाज शिक्षा को महत्व देता है तो वो अपने आप आगे बढ़ता है, और जब शिक्षा कमजोर होती है तो सभ्यता भी कमजोर होती है। अब मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि अगर तक्षशिला और नालंदा बच जाते तो क्या भारत का इतिहास आज अलग होता? क्या ज्ञान की वो धारा दुनिया को और आगे ले जाती? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।